अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज। फैसल टाउन फेज़ 2 ओवरसीज़ ब्लॉक की बहुत सारी फाइलें माइनस में बिकी। कोई ज़मींदारी कोटे वाली थी, कुछ नहीं। ज़मींदारी कोटे से रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली मैं कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। मलिक वकास आरिफीन ग्रुप ऑफ मार्केटिंग मेरे साथ हैं आज। कुछ ऐसे सवाल थे जो लोग पूछते थे, ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रैपिड फायर करेंगे इनके साथ और पूछेंगे कि क्या ये जो सवाल मार्केट में लोग पूछ रहे हैं ये सच भी हैं कि नहीं। मलिक साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो उम्रा करके आए हैं, अल्लाह ताला आपको उम्रा मुबारक करे। मेरी हम ख्वाहिश करते हैं कि आप सच बोलेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे इंशाल्लाह। ज़मींदारी कोटे की फाइलें, लोग ये कहते हैं कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लगेंगे। जो लोग ओवरसीज ब्लॉक की फाइल ले रहे हैं तो उसमें तो उनको तो नहीं पता, लेकिन हमें पता होता है ये ज़मींदारी कोटे से मिली हुई। ऑल ड्यूज क्लियर है सर। फिलहाल सोसाइटी में ना जो बता रहे हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं, हाल में पेड हैं। आप भी जाएं, आपको वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस सारों में पेड हैं। जमींदार कोटा है या दूसरा है, दोनों के लेटर पे बैक एंड पे शराइत लिखी हैं, तकरीबन 17 है या कुछ इस तरह। उस पे सब में शराइत सेम है। जमींदार कोटा है या दूसरा है, दोनों में सेम शराइत हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मतलब उसमें कोई भी शर्त नहीं लिखी हुई कि इसमें एक्स्ट्रा ये चार्जेस लगेंगे। बिजली, सुई, गैस और एक चीज़ और है, 3 चार्जेस जो उन्होंने बाद में 4 किस्तों की सूरत में लेने हैं, वो सब पे लेने हैं। कैश में भी लेंगे, जमींदार कोटे में भी लेंगे। वो से ऐसे क्लाइंट्स ओवरसीज जिन्होंने बाकायदा तौर पर हेड ऑफिस कॉल की और हेड ऑफिस से उन्होंने हेड ऑफिस में किसी ने उन्होंने बताया कि ये जो फाइल आपने ली है ज़मींदारी कोटे वाली है और इस पे तो डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। और कोट एंड कोट मुझे उन क्लाइंट्स ने फ़ोन करके बताया कि जी हमें हेड ऑफिस ये बता रहा है। इस बात में कितनी सदाकत है। और मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर तो ये हेड ऑफिस से हो रहा है तो बीइंग अ मार्केटिंग टीम व्हाट एक्शन शुड वी टेक। हम किससे जाके बात करें कि उनका हेड ऑफिस अगर गलत कम्युनिकेशन कर रहा है, क्लाइंट्स को एक दफ़ा दिल में शक तो डाल दिया, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके लिए क्या किया जाए? सर जी, इसका ये है कि फर्स्ट ट्रांसफर जो है ना, फर्स्ट ट्रांसफर उस पे जमींदार कोटे पे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। वो 50,000 FT2 में, फैसल टाउन फेज 2 में 50,000 सोसाइटी ले रही है, उसके बाद नहीं ले रही। और ये तो सेलर पे कर रहा है ऑलरेडी, सेलर पे कर रहा है ऑलरेडी। मेरे पास यहाँ पे रसीदें भी पड़ी हैं जो 50,000 सेलर ने ऑलरेडी पे कर दिया है, उसके बाद कोई चार्जेस नहीं है ना वो होंगे। क्वेश्चन यही है ना कि फिर हेड ऑफिस में से क्यों रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं? सर आप मेरे साथ अभी भी हेड ऑफिस जाएंगे, मैं आपको जिस बंदे से कहेंगे वेरीफाई कराऊंगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस इसके अलावा जो हैं उसके अलावा कोई भी नहीं बताएगा। ये लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है, बट ऐसा हुआ नहीं है। जमींदार कोटा क्यों इतना माइनस में? जमींदार कोटा माइनस में नहीं है, लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, मौके पे फ़ौरन वो कैश करवाना चाहते हैं और मार्केट में फाइलें ज़्यादा देते हैं, उस वजह से। अभी भी एक बंदे की कॉल आई है, हाँ जी, एंड उससे पहली बात पूछी, भाई ये फाइल जमींदार कोटे की है, बुकिंग की है, इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्यों लोग पूछ रहे हैं? सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अननोन पर्सन है ऑलरेडी ना, फैसल टाउन फेज 1 में या फैसल हिल में ज़मींदार कोटे पे इन्होंने बिजली, सुई, गैस चार्जेस जमा कराए हैं। जो लोग देर से जमा कराते हैं उन पे एक्स्ट्रा फिर वो फाइन की सूरत में ज़्यादा उनसे चार्जेस वसूल किए जाते हैं। अब जिस बंदे ने पहले ही जमा करा दिया उस पर दोबारा तो नहीं लाग सकते ना। ऑलरेडी आपको सोसाइटी ने क्लियर कर दिया, ऑल ड्यूज क्लियर बता रहे हैं, तो फिर उस पर एक्स्ट्रा कैसे लाग सकता है? इतना माइनस में क्यों है फिर? ये माइनस में भाई आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें बिजली, सुई, गैस ये 3-4 चार्जेस सारों पे हैं। माइनस ये है कि अवेलेबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है, रिक्वायरमेंट कम होती है। सम टाइम इस तरह होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल माइनस में नहीं है, दोनों का रेट सेम चल रहा है। आप कैश वाली ले आएँ, ज़मींदार कोटा ले आएँ, दोनों का सेम रेट दूंगा, सेम पे मैं खुद परचेज करूँगा। इन फाइलों में नए बंदा अगर आपको ये बात करेगा तो वो 10 मरला इन फाइलों में कितना जंप हुआ पिछले 6 महीनों में? तकरीबन मैंने आपको ये फाइलें बेची हैं 10 मरला, आपको मैंने तकरीबन रेट ना बताइएगा, क्लाइंट सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। बस 10 मरला में तकरीबन जंप आया है वो 15 लाख का जमींदार कोटे में जंप आया, जो आपने खुद बेची हैं। आज वही रिवर्स वापस लें, 15 से 20 लाख ऊपर आप दे के वापस मुझे ही दे दें, मैं आपसे परचेज करूँ। क्या आपके पास इतना क्लाइंटेज है कि वो दोबारा है? मैं खुद अपनी पेमेंट डाल के आपसे लूंगा, बाद में आप उसको बेचता रहूंगा। क्योंकि पहले आपकी जो फाइल हमें कोट होती थी बहुत कम पैसों पे होती थी, लेकिन अभी आप डिमांड ही बहुत ज्यादा कर रहे थे, क्या वजह? सर डिमांड अब चीज़ शार्ट हो गई है ना। पहले ओवरसीज में ज़मींदार कोटा था, अब नहीं मिल रहा। अभी ज़मींदार कोटा टोटली खत्म हो गया, बंद हो गया, सोसाइटी नहीं दे रही। आखिरी सवाल, अब क्यों फैसल टाउन? फैसल टाउन इस वजह से कि आप बैकग्राउंड चेक करें, चौधरी साहब का बैकग्राउंड, जितनी भी सोसाइटीज़ ऑलरेडी इन्होंने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, सब डिलीवर किया। फेज़ 1 में मेरे पास मौजूद हैं।
ये घर है, आप इसको देखें तकरीबन 25 लाख का इन्होंने बेचा था 2012 में। आज आप देखें ये घर जो है 4.5 से 5 करोड़ का है। 25 लाख का प्लॉट था या घर था? 25 लाख का घर था, प्लाट था। घर बंदे ने कंस्ट्रक्शन किया, कितनी आप कास्ट देखें इस पे आ गई होगी। बंदे ने 50 लाख ऊपर लगा दिया, 75 में पड़ गया। 75 में पड़ा, आज 4.5 करोड़ उसको मिल रहे। प्लाटों का भी वही हाल है, 25 का यहाँ पे था, आज एक 75 पे भी आपको इस लाइन में प्लाट नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। इसी तरह आप फैसल हिल जाएं, उधर भी 18 लाख से आज 39-40 लाख में भी प्लाट अच्छा नहीं मिलता आपको। यही वजह है कि फैसल टाउन फेज 2 में भी आज से आने वाले 10 साल बाद लोग यही कह रहे होंगे, शायद हम भी वहीं पर पॉडकास्ट कर रहे हो। अभी वक्त है, इन्वेस्टमेंट कीजिए। ज़मींदारी कोटा हो या ओवरसीज़ कोटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। हम वेरीफाई करवा चुके हैं। आज के पॉडकास्ट का मकसद ही यही था कि लोगों के जो सवालात है उनके जवाब दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मलिक वक़ास साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू ऑन बोर्ड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।